अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से हैं और जहाँ भी हैं अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैं हूं सुहेल खान, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मेरे बड़े अच्छे दोस्त फ़खरुर रहमान मौजूद है। आज हम बातचीत करेंगे ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर। जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन के हवाले से 14 मई की डेट दी थी, लेकिन वो डेट अभी तक हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। उल्टा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो है हुकूमत ने खुलेआम बगावत की और उन्होंने कहा कि ये फैसला हम नहीं मानते। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई, वो जो एक पिटीशन आई थी कि एक ही दिन तमाम इंतखाबात कराए, नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के, उस पर भी बड़ी समाअत हुई। वो तो आप लोगों को वो सारा वो पता चल गया होगा। लेकिन आज का हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 14 मई का जो डेट है, यानी पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए, वो तो अभी मुमकिन नहीं रहा और ना ही फिजिकली वो पॉसिबल है, क्योंकि अभी 9 दिन रह गए और 9 दिन तक इलेक्शन कमीशन के पास चूंकि फंड्स भी नहीं हैं, वो और भी जो है उनके पास मदद नहीं है, तो लिहाजा अब ये नामुमकिन है। लेकिन 14 मई को तक ये इंतखाबात ना कराने का और ये टाइम ज़ाय करने का, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा, इसके नताइज क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो ऑडियो लीक्स का जो चर्चा है, कल कुछ व्लॉगर्स ने व्लॉग किए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुताब बंदियाल की अहलिया की मुबैना ऑडियो जो है वो मंजर-ए-आम पे आई है और उन्होंने इमरान खान से बात की है, इस पर भी बात करेंगे। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फ़खरुर रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जी, थैंक यू सुहेल खान। फ़खरुर रहमान, पहले तो इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं कि अब चूँकि 14 मई का डेट जो है वो तो पॉसिबल नहीं रहा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुताब बंदियाल बार-बार, कल भी उन्होंने कहा, पिछले समातों में भी कहा कि अगर हुकूमत किसी मज़ाकरात पर नहीं पहुँचती तो फिर हमारा ऑर्डर इनफ़ील्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्डर कैसे इनफ़ील्ड है? अब उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट क्या होगा? अब उसका क्या नताइज हो सकते हैं? इसके क्या ऑर्डर वो कर सकते हैं? पहले तो ज़रा इस पर हम आते हैं, अपने नाज़रीन को बताएं कि आखिर मुमकिन ऐसा क्या बड़ा इकदाम होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। देखिए सुहेल खान, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो लास्ट टाइम ऑर्डर जारी किया था इस हवाले से, उसमें आर्टिकल 189 और 190 का ज़िक्र किया था और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है, उसके ऊपर अमल दरामद करना और उसका एहतराम करना सब पर लाज़िम है। इट इज़ ए बाइंडिंग ऑर्डर। तो वफ़ाकी हुकूमत हो या कोई भी इदारा हो, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा और इसकी जो है पामाली करेगा, और जिस तरह से हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, वज़ीर-ए-आज़म तक ने कह दिया कि वो इस फैसले को नहीं मानते। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 190 के तहत एक तो तमाम एग्ज़ेक्टिव इख्तियारात जो हैं, वो अपने कंट्रोल में कर सकती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ तौहीन अदालत बल्कि सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, यानी कि आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 5 है, उसके तहत भी मामलात को देख सकती है। अब ये सरासर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ गया है कि उन्होंने आइन को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या 3 रुकनी बेंच की बात नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और आइन की बात की जा रही है। वफाकी हुकूमत जो है बज़ाहिर आइन शिकनी और तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर के हवाले से अब जो भी एक्शन लेना चाहती है, वो सुप्रीम कोर्ट ले सकती है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह का एक्शन हो सकता है। और जहाँ तक 14 मई के इलेक्शन का मामला है, तो 254 जो आइन का आर्टिकल है, उसके तहत मज़ीद डेट आगे जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए का हुक्म दिया हुआ है कि वो इलेक्शन कमीशन को दिए जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला आर्टिकल 190 के तहत भी निपटा सकती है और जो 21 अरब रुपए हैं, वो डायरेक्ट अपनी कमांड में लेकर तमाम जो रियासती इदारे हैं, उनको ये हुक्म सादिर कर सकती है। अच्छा फ़खर, आते अब उस मुबैना ऑडियो पर, हालाँकि अब वो चूँकि ये व्लॉगर्स का दावा है और जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुताब बंदियाल की अहलिया ने इमरान खान को फ़ोन किया है और उसके बाद फिर एक ने तो ये भी कह दिया कि जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने बहुत बड़े वकील से भी राब्ता किया और उनसे कहा कि अब क्या किया जा सकता है, तो कह रहे उसकी वो भी ऑडियो जो है वो भी टेप हो गई है। तो फ़खर साहब, आपको याद दिलाता हूँ और आपको याद होगा शायद
कि जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मेरे ख़्याल में दूसरी हुकूमत थी या पहली हुकूमत थी, जब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त आई कि उन्होंने फ़ोन टैपिंग की है, और उस दरख्वास्त को फिर मेरे ख़्याल में 7-8 रुकनी बेंच ने उसको सुना, और 7 ने मेरे ख़्याल में वो मेजॉरिटी जजमेंट दी, 1 ने इससे इख्तिलाफ़ किया था, एक जज ने। और उस ऑडियो टेप पर जो है वो फिर बेनज़ीर की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था, उनकी जो है उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी। और ये एक बड़ी मिसाल मौजूद है, क्योंकि इस जो कितने भी मुबैना ऑडियोज़ आ गए हैं, शहबाज शरीफ की भी आई हैं और लोगों की भी आई हैं, बहुत सारे लोगों की आई हैं, और अब जो जो व्लॉगर्स ने ये जो इल्ज़ाम लगाया है और जो कहा है कि मुबैना ऑडियो आ गई है, तो आप नहीं समझते कि 3-4 महीने पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त भी, पिटिशन भी बाकायदा दायर की है, और उन्होंने कहा कि इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे और इसको टेकअप करे। तो अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 14 मई के हवाले से जो इलेक्शन जो डेट थी, उसको हुकूमत नहीं मान रही। तो आप नहीं समझते कि हो सकता है, या शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब इस पर, जब उसकी ज़ात पर डायरेक्टली बात आ गई है, उनकी अहलिया के हवाले से ऑडियो ऑडियो का ज़िक्र आ रहा है, तो आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब वो इमरान खान की जो पिटीशन है, शायद वो टेकअप कर ले, इस मामले को टेकअप करने के लिए? देखिए, जहाँ तक चीफ जस्टिस की अपनी ज़ात का ताल्लुक है, तो वो तो इस मामले को जो है ना शायद इस हवाले से इस तरह ना देखें। उसकी वजह ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि अपने ही मुकदमे का जज जो है वो खुद नहीं बन सकते। तो जहाँ तक ये ऑडियो लीक्स का मामला है, आपको पता है अभी कल ही चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि हमने सुओ मोटो लेना छोड़ दिया है। लेकिन इमरान खान की जो पिटीशन है और इसी तरह से दीगर जो मामलात हैं उसको अगर आप सामने रखें, तो ये किसी की भी रिकॉर्डिंग करना, आवाज़ को टेप करना या वीडियो बनाना, ये साइबर क्राइम में आता है। और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से पहले भी फैसला दे चुकी है, जिसका एक आप बेनज़ीर भुट्टो के उसका दे चुकी हैं। फिर इसी तरह से साबिक चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी थे, उनके दौर में भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अहकामात आए थे कि कोई बगिंग नहीं हो सकती और कोई टेप रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। अब ये टेप रिकॉर्डिंग का मामला हो या किसी खुफिया इदारे ने की हो, इंटेलिजेंस एजेंसी ने की हो, जो भी की है, अगर ये जेन्युइन है और ये सारा कुछ इस तरह से है, तो इसकी सारी सर लायबिलिटी जो है, ज़िम्मेदारी जो है, वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर आती है, और वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं इस वक़्त। तो लिहाज़ा जहाँ तक कि ये जो चीफ जस्टिस की एहलिया से मुतालिक या दीगर जजेस साहिबान के ऑडियो लीक्स के हवाले से जो मामलात हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को वैसे ही नहीं देखना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि इसका क्या मकसद है। दूसरा, ये जाली भी हो सकती हैं और ये फैब्रिकेटेड भी हो सकती हैं, और ये सारा मामला जो है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत अगर कोई सूबाई या वफाकी असेंबली जो है, नेशनल असेंबली, वो अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाए, तो 90 दिन में इलेक्शन होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना सा फैसला दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो है मौजूदा 13 जमाती टोला और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो अवाम में जाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने अवाम को महँगाई की चक्की में ऐसे पीस दिया है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप देखें वो जो प्रोसीजर बिल जो है वो लेकर आए हैं कि सुओ मोटो इख्तियारात जो हैं वो कम किए जाएँ, 3 रुकनी बेंच 3 जजेस जो हैं वो सुओ मोटो का फैसला करें। अभी कल एक और बिल लेकर आए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर नज़रसानी की अपील जो है ना वो दायर की जा सकती है। ये सारे का सारा मामला जो है, हालाँकि फैसला इलेक्शन का दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जिस तरह से वो नवाज़ शरीफ को फ़ेवर करने के लिए और उसके खिलाफ जो तायात न्यायालय है, उसको फ़ैसिलिटेट करने के लिए डे एंड नाइट बगैर किसी डिबेट की कानून साज़ी की जा रही है। तो ज़ाहिर है ये आइन से मुतसादिम है और सुप्रीम कोर्ट इनको ख़त्म कर सकती है। और जिस तरह से 8 रुकनी बेंच ने ऑलरेडी स्टे ऑर्डर दे दिया है चीफ जस्टिस के सुओ मोटो इख्तियारात को पे कदगन लगाने के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी के ऊपर जो है ना जो हमला किया जा रहा है। तो मंडे को समाअत भी है इस हवाले से। यकीनन ये सारे मामलात जो हैं ये आइन से मुतसादिम हैं, और
सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जजेस साहिबान जो हैं, वो इमरान खान की पिटीशन को सुन सकते हैं, चीफ जस्टिस को मुकर्रर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो अभी फ़ोकस्ड रहना चाहते हैं, जो उन्होंने 14 मई के हवाले से अपना फैसला दिया है। और ये जितने भी आप ऑडियो, वीडियो लिंक्स की या लीक्स की जो बात हो रही है, ये देखें चीफ जस्टिस साहब को जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को दबाव में लाने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जजेस की फैमिलीज़ की कन्वर्सेशंस जो है मोबाइल टेप्स किए जा रहे हैं, उनकी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं और फिर उनको ट्विस्ट किया जा रहा है, उनको फैब्रिकेट किया जा रहा है, उनको कॉन्कॉक्ट किया जा रहा है और मकसद सारा यही है कि उनको दबाव में लाया जाए ताकि वो ये जो पंजाब में इलेक्शन का मामला है इससे पीछे हट जाए। मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस किस्म के दबाव में आएँगे और वैसे भी ये गैर कानूनी है कि किसी की ऑडियो को टेप करना और फिर ये सारा मामला जो है ये एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है कि अदलिया को, आला अदलिया को दबाव में लाया जाए। यकीनन इसके काउंटर इफ़ेक्ट्स होंगे और ये जिस तरह से सारी दुनिया देख रही है, पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी आवाम देख रही है कि किस तरह जजेस साहिबान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, तो ये हरबे सारे नाकाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फ़ोकस रहना चाहती है, वो किसी भी सूरत में उनको जो कौमी असेंबली के फ़ोरम से दिन-रात गालियाँ दी जा रही हैं, आला अदलिया की तौहीन की जा रही है, जजेस साहिबान के बारे में नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कल ही कह चुकी है कि वो इसमें नहीं पढ़ना चाहते, वो फ़ोकस रहना चाहते हैं। लेकिन लेकिन इसका वक़्त आएगा और बहुत जल्द आएगा क्योंकि ये ऐसा मामला है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान।